हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो जी सबके घरों में रमज़ान की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो गई होगी एंड क्लीनिंग एंड किचन क्लीनिंग। तो जी मेरे घर का भी यही हाल है। मैं भी आ गई हूँ अपने किचन में एंड यहाँ पे मैं करने लगी हूँ आज क्लीनिंग एंड मिक्स मैच व्लॉग है। तो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी मेरे किचन की क्लीनिंग एंड वार्डरोब को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। साथ साथ में ये भी चल रहा है कि मैं अपने ड्रीम हाउस में शिफ्टिंग कर रही हूँ, तो उसकी भी साथ साथ में तैयारी चल रही। तो वो सारी अपडेट मैं आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज़। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आ गई थी अपने ड्रीम हाउस के किचन में एंड जी यहाँ पे मैंने जो भी सामान ला के रखा वो शिफ्टिंग के टाइम पे रैंडमली ऐसे ही जहाँ पे मुझे स्पेस मिली वहाँ पे मैंने सारा सामान को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब ये था कि किचन मुझे अपने अकॉर्डिंग सेट करना था सारी चीज़ें, क्योंकि किचन इतना बड़ा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। ये इवनिंग का टाइम था एंड जो हमारे घर पे हेल्पर है वो क्लीनिंग उनका टाइम हो चुका था, वो जाने वाले थे। लेकिन कुछ काम ऐसा था कि मैं आई थी लेट यहाँ पे क्लीनिंग के लिए, तो मैंने उनको बुलाया कि अभी मुझे ये कॉर्नर क्लीन करना है। तो मेरी हाइट नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, तो उन्होंने बोला बकेट पे चढ़ के क्लीनिंग कर लेते हैं। तो उनका टाइम जाने का हो रहा था क्योंकि 6:30 हो चुके थे। 6:30 वो चले जाते हैं इवनिंग में, मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग से रहते हैं वो। तो यहाँ पे एरिया ही क्लीनिंग करना था एंड मेरे पास में लैडर वगैरह भी नहीं थी, तो और मुझे सारी चीज़ें क्लीन करके फिर ऑर्गेनाइज़ करनी थी। कुछ सामान ऐसा था जो मैं यहाँ पे मुझे नहीं रखना था, ऊपर रख देना, जो रेगुलर यूज़ में नहीं आता है वो कुछ। तो फिर मैंने भैया को ही वापस से उनको लगा दिया और उनको बोला कि यहाँ से आप क्लीनिंग कर दो। तो उन्होंने क्लीनिंग की क्योंकि मेरा हाथ वहाँ पे नहीं जा रहा था और लैडर भी मेरे पास में नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने उनको दोनों को रोक के रखा और दोनों से मैंने फटाफट काम करवाया। तो भैया यहाँ से ऊपर से क्लीनिंग कर देंगे एंड उनकी वाइफ तो जो थी वो उनको साथ में मैंने जो भी डर्ट्स या फिर क्लीनिंग वाले जो बर्तन या फिर जो भी चीज़ें क्लीनिंग करनी थी वो क्लीनिंग कर रही थी। तो बस इसी तरीके से मैं सारा सामान जितने भी मैंने अनऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया था उसे मैं साथ साथ में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया है एंड उनको ऊपर जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचने वाला था वहाँ पे उनको मैंने बोला कि आप क्लीनिंग कीजिए एंड बाकी का सारा सामान मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से डीपली क्लीनिंग मेरे किचन की चल रही है। तो किचन इतना बड़ा है तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है कि कौन सा सामान कहाँ रखूँ एंड अभी नया भी है तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ एंड क्या नहीं। अच्छा, ये एक ड्रॉर था माइक्रोवेव ओवन के नीचे जस्ट प्लेस है ये वाला ड्रॉर एंड ये रैंडम से ऐसे ही मैंने सारा सामान उस टाइम पे लाके जिस तरीके से मुझे टाइम मिल रहा था वैसे ही रख दिया था। तो आज बारी थी इसे ऑर्गेनाइज़ करने की एंड क्लीनिंग करने की। तो मैंने सारे मैट्स इसके अंदर से हटाए एंड क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर मैंने सोचा कि चलो ये नीचे वाला भी ड्रॉर साथ साथ में सारा ही ये पूरा एक कैबिनेट में आज पूरा ही क्लीन करूँगी। उसके बाद में ही कुकिंग वगैरह जो भी मुझे करनी है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं डायसन का वैक्यूम क्लीनर लेके आ गई थी, तो वो मैंने पहले भी बताया था। तो देखते हैं आज क्लीनिंग किस तरीके से होती है। क्लीनिंग तो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी मतलब डस्ट पार्टिकल थे वो सारे ही रिमूव हो चुके थे एंड मैंने ड्राई क्लॉथ से फिर वेट क्लॉथ से इसे क्लीन कर लिया था। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका था एंड ये यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद में थी मैट्स मैंने वॉश करवा दिए थे एंड ड्राई करवा दिए थे, तो वो भी क्लीन हो चुके थे। एंड यहाँ पे मुझे था कि मेरे एक बेकिंग का सारे जो भी टूल्स है उनको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि जब भी मैं केक बनाती हूँ ना तो मुझे कोई भी टूल्स वगैरह टाइम पे मिल नहीं रही थी। तो मैंने एक बॉक्स लिया और इसी के अंदर सारे टूल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए। अभी बीच में मैंने बर्थडे व्लॉग्स आपके साथ में दावत व्लॉग शेयर किया, तभी उस दिन ऐसा हाल था, इतनी जल्दी में मुझे सारी ही चीज़ें करनी थी एंड मुझे सारे टूल्स मिल नहीं रहे थे क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। ऐसे ही ला आके सारी चीज़ें ऐसे डंप कर दी थी और कुछ भी चीज़ें मुझे अपनी प्लेस पे नहीं मिली। तो मैंने सोच लिया था पहले से ही।
तो ये पाइपिंग बैग्स है, तो ये न्यू है, तो मैंने सारे इनको बॉक्स में रख दिया। एंड ये सारे मेरे केक बनाने के मोल्ड्स हैं, अलग अलग तरीके के मोल्ड्स लिए थे। तो मुझे एक था कि बेकिंग एक इस तरीके का मैं बनाऊं ताकि मुझे सारा ही सामान वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे ही मैंने रख के देख रही हूँ कि अच्छे से क्लोज़ हो रहा है कि नहीं। तो ये बस सारी सामान में इस तरीके से एक बेकिंग का मैंने एक कॉर्नर बना दिया, एक ड्रॉर बना दिया, ताकि बेकिंग की जितनी बेकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये टूल्स एंड बटर पेपर है, जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे सारी एक ही ड्रॉर्स में मिल जाए, मुझे अलग अलग ड्रॉर्स में रखना ना पड़े। एंड मुझे भी ख्याल रहे कि सारी चीज़ें मुझे यहीं पे ऑर्गेनाइज़ करनी है वॉश करने के बाद में। अच्छा, ये सॉल्ट का डब्बा है, कई बार मुझे ओवन में नहीं बनाना होता है, पतीले में हम बनाते हैं केक वगैरह, तभी भी ये यूज़ हो जाता है। यहाँ पे मैं ग्रोसरी ला के इसी तरीके से ऐसे ही डैम्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस अब बारी थी कि मैं निकालूँ और इसे ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि वो जो एरिया जो मैं आपको जहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ वो सारा ही मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। और कुछ ग्रोसरी थी जो वहाँ पे मुझे रखनी थी, लेकिन सारी ग्रोसरी मिक्स मैच हो चुकी थी। तो इसी तरीके से ये कंटेनर मैंने डीमार्ट से लिया है, 99 में मिल गया था। कुछ छोटे छोटे पैन भी लिए हैं, 170 का था ये वाले दोनों पैन, 170 का 1 पीस था। एंड बस इसी तरीके से अब मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ये वाले जो कैबिनेट्स है कितने टाइम से ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनमें मैं ब्रेकफास्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती वो करूँगी। एंड यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मसाले, जितने भी हमारे छोले के मसाले, ब्लैक पेपर पाउडर, ईट्स वगैरह सारे जो पैकेट्स वाले जो होते हैं ना, वो सारे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। एंड नेक्स्ट मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कॉफ़ी एंड ये सब भी, तो ये सब भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। थर्ड मैं इसमें ये कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा एंड सॉस एंड जो भी विनीगर वगैरह मुझे चाहिए वो बॉटल्स वगैरह सारी यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसी के अंदर मैंने सारे ये एसेंशियल्स ऑयल वगैरह सारे वो मैंने उसमें रख दिए। अच्छा, ये मेरे सारा मतलब हेयर के रिलेटेड, सेहत के रिलेटेड, फेस के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस तरीके से अश्वगंधा एंड सारी चीज़ें मैं इस तरीके से एक बॉक्स में रखती हूँ, ताकि इजीली मुझे होम रेमेडी करनी हो तो मुझे इजीली मिल जाए। ऑरेंज पील पाउडर एंड आगे मैं हेयर मास्क वगैरह बनाने वाली हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी। यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैंने ऑयल वगैरह सब रखा है, क्योंकि ऊपर वाले रूम में मुझे अटैच कर ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आ गई थी वार्डरोब में। ऐसे मेरा मिक्स मैच ही व्लॉग है आज का। तो वेस्टर्न कपड़े हम अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में मैं पहनने वाली नहीं हूँ, तो मैंने सारे वेस्टर्न क्लॉथ अलग ही रख दिए कि वेस्टर्न क्लॉथ मैं अलग रख दूँगी। एंड इंडियन वेयर जो सलवार सूट वगैरह हैं तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी। और मैंने फ़र्स्ट ही अलमीरा मैंने अपने लिए चूज़ की है, सेकंड वाली मेरे हस्बैंड के लिए चूज़ की है, क्योंकि फ़र्स्ट वो तो मॉर्निंग में एक ही टाइम कपड़ा पहनेंगे एंड डायरेक्ट रात को ही फिर इवनिंग में ही आएंगे। और मेरा ये है कि बार बार मुझे अलमीरा की ज़रूरत रहेगी, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही अलमीरा मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर ली और अपने सारे क्लॉथ्स अरेंज कर दी। यहाँ पे मैंने सारे वेस्टर्न अरेंज कर दिए हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट मेरा बाकी है। बस थोड़ा थोड़ा मैं जैसे जैसे मुझे आइडिया आता जा रहा है उस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने भी अभी रमज़ान में पहनने वाले ड्रेस है वो सारे निकाल लिए हैं और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि एक एक दिन भी मैं पहनूँगी तो न्यू क्लॉथ्स हैं, तो सारे यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और बाकी कुछ टेलर के पास है, वहाँ से आएंगे स्टिच होके, तब बाकी के वहाँ रखूँगी। एंड बस ये हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का ये वाला एक कैबिनेट्स भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यहाँ पे क्या रहेगा कि कोट पैंट्स वगैरह यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अब जब ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तब पता चल रहा था कि किसी की कोट नहीं है, किसी का पैंट नहीं है, किसी का शर्ट नहीं है। एक्चुअली में कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ड्राई क्लीन में दिए हुए हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तभी हमको याद आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बाथरूम सेट लेके आ गई थी, तो वो भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि रमज़ान से पहले सारी तैयारियाँ करनी है। तो इसके साथ में साबुनदानी एंड नहाने वाला मग्स एंड डस्टबिन एंड टब्स एंड क्या बोलेंगे, टब एंड बकेट्स थी साथ में। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो ये एक कलर इसका ब्लैक कलर का आ गया था, तो 6 मंथ बाद में मैंने चेंज करवाया है। तो 6 मंथ्स पहले ही मैंने सारे बेडरूम के मैंने ले लिए थे, लेकिन कलर चेंज होने के बाद कलर इसके चेंज हो गया था, ब्लैक कलर आ गया था। ब्लैक हमको चाहिए नहीं था, मेरे को चाहिए था ये गोल्डन में, कॉपर्स गोल्डन कलर का। तो सभी बेडरूम्स के लिए मैंने यही कलर चूज़ किया है।
तो ये सारे अच्छे भी लगेंगे। एंड ये बैठने वाला क्या बोलते हैं, पट्टा, तो अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना, मैं नॉर्मल ही बता रही हूँ। ये बकेट्स है एंड इसकी पॉलीथीन वगैरह मैं निकाल देती हूँ फटाफट। तो सारे सेट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का एक ये सेट है एंड इसके साथ में टब्स भी है एंड डस्टबिन भी। तो ये 6 पीस का सेट है एंड कितनी प्राइस में आया तो वो मुझे अभी ध्यान नहीं है, बहुत काफ़ी तो यहाँ पे आइडिया नहीं है मुझे कि 6 मंथ हो गए कितने में लिया था। एंड बस कुछ इस तरीके से है। सारे वार्डरोब में मैंने यही लिया है, वो मतलब वॉशरूम में सारे बकेट्स इसी तरीके से हैं। एंड इसे ऑर्गेनाइज़ करके भी मैं दिखा देती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर। एंड इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे टैब का भी चेंज होने वाला है, गोल्डन टैब लगने वाले हैं, तो बहुत जल्द ही लग जाएंगे। तब आपके साथ में मैं डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।